इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स का यूसेज पार्ट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके 2 पार्ट्स में पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हम विल, वुड, शल, शुड, ऑट टू पढ़ेंगे। विल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस डिज़ायर, यानी विल ख्वाहिश का इज़हार करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंटेंशन दिखाने के लिए, इरादा दिखाने के लिए, एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए, तवक्को ज़ाहिर करने के लिए, मेकिंग ए प्रॉमिस यानी वादा करने के लिए, आर रिक्वेस्ट दरख्वास्त करने के लिए, आर शोइंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी गुंजाइश दिखाने के लिए या काबिलियत दिखाने के लिए, और विलिंगनेस दिखाने के लिए यानी किसी की कोई विलिंगनेस है, वो चाहता है, वो ख्वाह है कोई अमल करने का, या डिटर्मिनेशन यानी पुख्ता इरादा दिखाने के लिए ये विल काम आता है। टू शो द फ्यूचर सिंपली, तो फ्यूचर को ज़ाहिर करने के लिए हम विल यूज़ करते हैं। वी विल अरेंज अ पार्टी, हम एक पार्टी का इंतज़ाम करेंगे, ये फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आई विल गो आउट इन द इवनिंग, मैं शाम को बाहर जाऊँगा। आई विल बी ग्लैड इफ़ यू कम, मुझे खुशी होगी अगर आप आएंगे, तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। आई विल एक्सेप्ट दैट ऑफ़र, मैं वो ऑफ़र कबूल करूँगा, पेशकश कबूल करूँगा, ये डिज़ायर यहाँ पे दिखाई जा रही है, यानी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो ऑफ़र कबूल करूँ। आई विल गो होम, मैं घर जाऊँगा, ये इंटेंशन है, इरादा है। उसके बाद आई विल डू समथिंग न्यू टुमारो, मैं कल कुछ नया करूँगा, तो ये भी इंटेंशन है, इरादा है। माई हार्ड वर्क विल ब्रिंग मी सक्सेस, मेरी मेहनत मुझे कामयाबी दिलाएगी, तो ये भी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे तवक्को है, मुझे ये तवक्को है कि मैंने मेहनत की है तो मुझे कामयाबी मिलेगी। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं कोशिश करूँगा कि अगली दफ़ा बेहतर करूँ, तो ये प्रॉमिस है, वादा है। विल यू प्लीज़ स्टे हियर, क्या आप मेहरबानी करके यहाँ पे ठहरेंगे, ये रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है किसी को। सपोज़ विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या आप मेहरबानी करके खामोश रहेंगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, किसी को दरख्वास्त की जा रही है। दिस व्हीकल विल कैरी 8 पैसेंजर्स, ये गाड़ी 8 पैसेंजर्स उठाएगी, इसका मतलब है इट हैज़ द कैपेबिलिटी, इसमें काबिलियत है या कैपेसिटी, इसमें गुंजाइश है कि वो 8 पैसेंजर्स उठा सकती है। दिस थर्मास विल होल्ड 10 कप्स ऑफ टी, ये थर्मास जो है वो 10 कप चाय के होल्ड करेगा, इसका मतलब है कि इसमें 10 कप आ सकते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी, इट हैज़ द कैपेबिलिटी, इसमें वो गुंजाइश है या काबिलियत है। आई विल लैंड यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगा। आई विल लैंड यू मनी, विलिंगनेस को ही दिखा रहा है। सपोज़ वो कह रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा, उधार दूंगा। वी विल डू जस्टिस, हम इंसाफ करेंगे, ये भी विलिंगनेस है, यानी कोई ख्वाह है जस्टिस करने का, इंसाफ करने का, तो वो कह सकता है कि आई विल डू जस्टिस। आई विल पास दैट एग्जामिनेशन, आई विल पास दैट एग्जामिनेशन, ये डिटर्मिनेशन दिखाई जा रही है, पुख्ता इरादा, यानी विल जो होता है वो डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाने के लिए हम आई के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल तो आई के साथ विल जो है वो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आई के साथ शैल यूज़ होता है ऑर्डिनरी तौर पर, और डिटर्मिनेशन के लिए या एम्फेटिक सेंस के लिए आई के साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम आई के साथ विल यूज़ करें और कोई थ्रेट हम दें तो भी दे सकते हैं। आई विल, सपोज़ कोई कहता है आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूँगा, तो ऐसा वो कह सकता है, आई विल किल यू, ये एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। आई विल डू एज़ यू वांट, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हो, तो ये प्रॉमिस है, वादा है। आई विल गिव यू अ गिफ्ट इफ़ यू विल कम, मैं आपको गिफ्ट दूंगा अगर आप आएंगे तो। यहाँ पे देखें कि हमने 2 क्लाउजेज़ यूज़ किए हैं, दोनों क्लाउजेज़ में
हमने विल यूज़ किया है। हालांकि ये कंडीशनल टाइप 1 है, जिसमें हम जो पहला जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं टेंस, और जो रिज़ल्ट क्लॉज है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, यानी जब हम प्रॉमिस करें तो हम दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों क्लॉजेज़ में यूज़ कर सकते हैं, यानी कंडीशनल क्लॉज में भी और रिज़ल्ट क्लॉज में भी। इसको कंडीशनल को हम पहले भी रख सकते हैं, रिज़ल्ट क्लॉज को बाद में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज़ अगर ये इस तरह हम करें तो इफ़ यू विल कम आई विल गिव यू अ गिफ्ट, अगर आप आएंगे तो मैं आपको एक तोहफ़ा दूंगा। ये प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया। शैल इज़ यूज्ड टू मेक अ सजेशन, शैल एक मशवरा देने के लिए काम आता है। सपोज़ या मतलब कोई सजेशन, किसी को मशवरा दें, या शैल वी गो नाउ, क्या हम अब चलें। हमें मतलब किसी को कोई मशवरा दे सकते हैं आप, सजेशन दे सकते हैं अपने दोस्तों को कि शैल वी गो नाउ, क्या अब हम चलें। शैल वी ईट समथिंग, क्या कुछ हम खाएं, मतलब खाएंगे का मतलब है कुछ खाएं। शैल आई स्पीक नाउ, क्या अब मैं बात करूं। शैल शोज़ ऑब्लिगेशन इन फॉर्मल सिचुएशंस, यानी शैल जो है वो फॉर्मल सिचुएशंस में ऑब्लिगेशन दिखाता है, फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी दिखाता है। यू शैल ओबे द लॉज, आपको कवानीन मानने चाहिए, तो यहाँ पे फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी है। नो बडी शैल एंटर दिस ऑफिस, यानी यहाँ पे ये पहला जो है कि यू शैल ओबे द लॉज, आप कानून मानेंगे, कवानीन को मानेंगे। नो बडी शैल एंटर दिस ऑफिस, इस ऑफिस में कोई दाखिल नहीं होगा, यानी ये मना किया हुआ है, तो ये ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी है कि ऐसा ना करें। स्टूडेंट्स शैल नॉट स्टे हियर, स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं ठहरेंगे, तो यहाँ पे उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो ना ठहरें। देयर शैल बी नो सबस्टैंडर्ड फूड, यहाँ पे कोई भी कम मयार का खाना नहीं होगा, इट्स ऑब्लिगेटरी। शुड एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन, शुड जो है फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी का इजहार करता है, इसके साथ हम कर सकते हैं, और एडवाइस दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। सपोजिशन, कोई हम फ़र्ज़ करें किसी चीज़ का कि ऐसा हो सकता है या हुआ है, तो मतलब हो सकता है, तो हम शुड यूज़ कर सकते हैं। और एन आइडिया और ओपिनियन, कोई ख़याल या कोई राय दे सकते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी है। दे शुड ओबे द लॉज, उनको कवानीन को मानना चाहिए, ये भी ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी। दे शुड टेक केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन, उनको अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी है। ही शुड कम ऑन टाइम, ये ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी है। यू शुड स्ट्राइव टू अचीव द गोल ऑफ़ योर लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ये एडवाइस है, मशवरा है। यू शुड स्टे होम इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपको घर पे ही ठहरना चाहिए अगर आप सही महसूस नहीं कर रहे, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो एडवाइस है या सजेशन है, मशवरा है। यू शुड गो टू अ डॉक्टर, उसको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो यहाँ पे एडवाइस है, मशवरा है। यू शुड टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, आपको मेडिसिन वक्त पर लेने चाहिए, ये एडवाइस है, मशवरा है। आई शुड चेंज माई रूटीन, मुझे अपना रूटीन बदलना चाहिए, यानी जिस तरह से हर रोज़ मैं जो काम वगैरह करता हूँ तो मुझे रूटीन जो है वो बदलनी चाहिए। हो सकता है आप ख़ुद से ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आई शुड चेंज माई रूटीन बिकॉज इट इज़ बिकमिंग सपोज ऑकवर्ड, वो ऑकवर्ड सा रूटीन बन गया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी ये आइडिया आप ख़ुद से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये आइडिया आ जाता है जहन में। यू शुड वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह सवेरे वॉक करनी चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए, ये एडवाइस है, मशवरा है। ही शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, उसको अपने कारोबार में ईमानदार होना चाहिए, यानी लोगों से लेन देन में ईमानदार होना चाहिए।
ये सजेशन है, मशवरा है। इफ़ आई शुड मीट माई फ्रेंड्स नाउ दे विल नॉट रिकग्नाइज मी। अगर मैं अभी अपने दोस्तों से मिलूं तो शायद वो मतलब वो मुझे नहीं पहचानेंगे। ये एक सपोजिशन है कि शायद मुझे ना पहचाने। कोई बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिले तो कहे मतलब पहले ये एक फ़र्ज़ करता है, ये इस तरह से फ़र्ज़ करता है कि शायद मुझे मेरे दोस्त ना पहचाने, क्योंकि मैं काफ़ी अरसा कहीं बाहर रहा हूँ, तो अब जाऊँगा तो शायद मुझे ना पहचाने। अच्छा, शुड इज़ यूज्ड आफ्टर लेस्ट। शुड जो है वो लेस्ट के बाद यूज़ होता है। लेस्ट यानी वरना। तो ये किस तरह इस्तेमाल होता है? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे शुड लेस्ट के बाद शुड ही आता है। टेक केयर लेस्ट यू शुड कम टू अ लॉस, यानी संभल के चलो, संभलो अभी से वरना नुकसान में आ जाओगे। तो इस तरह से टेक केयर लेस्ट यू शुड कम टू अ लॉस, यानी संभल के चलो मतलब कि वरना नुकसान में आ जाओगे। शुड इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग एन ओपिनियन, यानी शुड जो है किसी राय लेने के लिए भी काम आता है। जैसे शुड आई टेल हिम अबाउट आवर प्लान, क्या मैं अपने मंसूबे के बारे में उसको बताऊं या बताना चाहिए मुझे। व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। शुड वी डू समथिंग न्यू, क्या हम कुछ नया करें या क्या हमें कुछ नया करना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम नाउ ऑन, आपको अपने इम्तिहान के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। ये सजेशन है। टू एक्सप्रेस प्रॉबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, यानी इम्कान दिखाने के लिए या तवक्को दिखाने के लिए, इसका इज़हार करने के लिए हम शुड इस्तेमाल करेंगे। ही शुड बी एट होम दिस टाइम, उसको इस वक्त घर पे होना चाहिए। इसका मतलब है ये तवक्को हमारी है कि होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। ही शुड हैव रिसीव्ड द मैसेज बाय नाउ, उसे अब तक तो मैसेज मिलना चाहिए था, उसे हासिल करना चाहिए था। बिकॉज आई सेंड इट येस्टरडे, क्योंकि मैंने इसे कल भेजा था, मैंने कल मैसेज भेजा था, तो अब तक तो मिलना चाहिए उसे। आवर टीम शुड विन बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, हमारी टीम को जीतना चाहिए क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की है। तो ये भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है। If my father should find me sitting idle here, he would be angry. अगर मेरे वालिद ने मुझे यहाँ फारिग बैठा देखा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। Unfulfilled obligations, ऐसी फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारियाँ जो पूरी नहीं हुई। You should be wearing a sweater this time, आपको स्वेटर पहनना चाहिए। It is very cold outside, बाहर बहुत ठंड है। ये नहीं, लेकिन आप पहन नहीं रहे, आपने नहीं पहना हुआ। यू शुड बी स्टडिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी नियर, आपको इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, यानी इम्तिहान के लिए मुतालिया करना चाहिए क्योंकि वो बहुत करीब है। यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द टेस्ट, आपको टेस्ट के बारे में मुझे बता देना चाहिए था। दे शुड हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शंस, उनको हिदायत माननी चाहिए थी। Now part 3 is complete here. I think these sentences are useful to you. Like my video, subscribe my channel, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.